Hi everybody, welcome back to my channel and welcome back to another episode of the wellness series. जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने बहुत टाइम से wellness series के कोई episodes नहीं बनाए हैं बिकॉज मैं सोच रही थी आप लोग बोर ही ना हो जाते हो मेरी पक पक सुन के. बट कल जो मेरे साथ हुआ उसके बारे में बात करना मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे ये एपिसोड बनाना ही था. कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेट्स बिगिन बाय टेलिंग यू कि कल मेरे साथ क्या हुआ. कल मैं और धीरज किसी मीटिंग के लिए गए थे और वहाँ हमको कुछ लोग मिले जो हमें काफ़ी सालों से नहीं मिले और उनमें से किसी एक ने मुझे ग्रीट किया, हाय हाउ आर यू, मिलकर बहुत खुशी हुई. बच्चे की बात थोड़ा मोटी हो गई. देयर वाज साइलेंस एंड धीरज बीइंग धीरज, ही इज टू स्वीट, ही इज लाइक नहीं नहीं ये तो बहुत पतली हो गई है, ये तो बहुत फिट हो गई है, ये तो बहुत वर्कआउट करती है. आई वाज लाइक व्हाट धीरज, इट्स ओके, वो मुझे इतने सालों बाद मिले, अगर उनको लग रहा है तो मे बी इट डजंट मैटर. बट वेट अ सेकेंड, मैं किसी को मोटी लगी? होल्ड ऑन. मैं किसी को मोटी लगी? आई मीन इट्स नॉट इवन फनी गाइज, क्योंकि कल उस मीटिंग से वापस आने के बाद मैं बार बार अपने आप को मिरर में जाकर देख रही थी एंड आई वाज टेलिंग धीरज कि मैं मोटी हो गई हूँ क्या. मे बी मैं सच में मोटी हो गई हूँ बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत सालों बाद देखा. एंड ऑनेस्टली बताऊँ, आई डिडंट टेल एनीबडी इन द हाउस. मैंने रात को डिनर भी नहीं किया बिकॉज इट केप्ट प्लेइंग ऑन माई माइंड. और मैं जितने भी भाषण दे दूँ अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ, अबाउट दिस अबाउट दैट, बट सच बात तो ये है कि ऐसी बातें हमें अफेक्ट करती हैं, चाहे हम मेंटली कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हों. अब मुझे तो पता है मैं पतली हूँ, उसके बावजूद भी जब मुझे किसी ने कहा कि मोटी हो गई हो, इट्स स्टक अराउंड. बट इमेजिन समबडी जिन्हें पता है कि वो मोटे हैं, क्या उनको ये याद दिलाना ज़रूरी है कि वो मोटे हैं? अगर मेरे मुंह पे पिंपल है, क्या मुझे ये याद दिलाना ज़रूरी है कि अरे क्या हुआ, ये पिंपल कहाँ से आया? या अगर मेरे बाल झड़ रहे हैं, अगर मेरे बाल स्कैंटी लग रहे हैं, तो क्या ये बोलना ज़रूरी कि अरे तेरे बाल तो बड़े पतले हो गए हैं? क्या ये याद दिलाना किसी को भी ज़रूरी है? क्या हमारा किसी को जज करना इन सब ग्राउंड्स पे ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है? क्या ये अच्छी बात है? आई मीन वी वॉक इन टू अ पार्टी एंड वे लाइक अरे बच्चे को तो 4 साल हो गए, 5 साल का बच्चा हो गया, फिर भी ये पतली नहीं हुई. नहीं होना उसको पतले. I mean, what is even the big deal? Forget that. Some people, they put on weight. Like some people in my family put on weight because of medical reasons. But I know other people of the family जो मुझे आके ये पूछते कि अरे बुरा मत मानना, लेकिन वो क्यों इतनी मोटी हो गई है, क्या हुआ? अरे भाई तुमको क्या है? खुश लग रही है ना? अगर वो उदास लगे तो पूछो कि उदास क्यों है, क्योंकि दैट इज़ द मेन थिंग दैट सोसाइटी नीड्स. कोई आपको अपसेट लगे, डिप्रेस लगे, एंग्शियस लगे तो आप आके पूछो. लेकिन अगर कोई आपको मोटा लगे, पतला लगे, पिंपल आए, स्किन खराब हो, ये हो वो, आई डोंट थिंक दे नीड टू नो फ्रॉम यू अगेन. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी जो इंसान है वो इतने कॉन्शियस होते हैं जब उन्हें पता होता है कि वो मोटे हैं, जब उन्हें पता होता है कि उनकी स्किन खराब हो रही है, जब उन्हें पता होता है कि उनके बाल झड़ रहे हैं, दे आर ऑलरेडी सो कॉन्शियस कि कोई आके कह देता है ना तो दिल टूट जाता है. टू बी ऑनेस्ट विद यू, कल मेरा तो दिल नहीं टूटा, पर आई एम नॉट गोना लाई, दुखा ज़रूर. सो आई जस्ट फील आई हैड टू कम हियर एंड आई हैड टू से इट आउट लाउड इन द वर्ल्ड कि हमें ये बोलना ज़रूरी नहीं है. आप कितने भी अच्छे इंसान हो, मैं भी उस पोजीशन में रह चुकी हूँ कि अननोइंगली मेरे मुंह से निकल जाता था, अरे क्या हुआ तुझे, तो मोटी हो गई है. एंड इट इज़ सच ए कैजुअल थिंग. बट यू नो व्हाट, जो मोटी हो गई है ना, उसके लिए बात इतनी छोटी नहीं है जितना हमें बोलने में छोटी लगती है. एंड आई हैव बिन दैट पर्सन जो बिना सोचे समझे बोल देते थे क्योंकि मुझे पता नहीं था, आई डेंट नो एनी बेटर. लेकिन नाउ दैट आई नो, अब अगर मेरे सामने कोई किसी को कहता है ना कि अरे क्या हुआ तुझे, तो मोटी हो गई, तो मैं टोक देती हूँ उनको कि तो क्या वो मोटी हो गई है, अरे क्या सेक्सी लग रही है, अरे क्या क्यूट लग रही है, अरे क्या, क्योंकि इट्स अ फैक्ट. वो क्यूट लग रही है, वो क्यूट लग रहा है मोटे होके, चबी लग रहा है, इट्स अडोरेबल, इट्स दिस इट्स दैट. लेकिन हमारा तराजू बस वही रह जाता है. एंड दिस इज़ माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड नॉट जस्ट कि कोई प्रेग्नेंट है, न्यू मॉम है, तो आजकल तो प्रेग्नेंट लोगों को भी नहीं छोड़ते, प्रेगनेंसी में मोटी होगी, अरे प्रेगनेंसी में उसका हक बनता है. एनीवे, बट इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट, कोई प्रेग्नेंट हो चाहे ना हो, हम बहुत सारी रीजंस की वजह से बहुत सारी बॉडीली इनसिक्योरिटीज से गुजरते हैं. एंड द लास्ट थिंग एनीबडी वांट्स इज़ फॉर यू टू रिमाइंड देम. Now, if you have been one of those people who have been on the receiving end, जैसे कि मैं थी कल, I'm not going to give you any lectures about stay strong, ये वो, because
कोई कितना ही स्ट्रांग हो यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, बंदा अफेक्ट तो होता ही है। बट सैडली ना, ऑफ कोर्स द टाइम्स आर चेंजिंग एंड यू नो ये वो जितनी भी बातें कह लो, बट फिर भी हमारे दुनिया में, हमारे देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसा ही सोचते हैं, आपको इन सब ग्राउंड्स पे ही जज करते हैं। एंड वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, यू नो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो यू हैव टू डील विद इट। अब कल मैं अपसेट थी, लेकिन आज मैं नहीं हूँ, बिकॉज आई नो आई हैव टू डील विद इट टुडे। आई एम लाफिंग अबाउट इट, टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज आई नो मैं मेहनत कर रही हूँ, आई नो मैं कितनी फिट हूँ, आई नो मैं क्या हूँ, राइट। एंड आई नो ऑल ऑफ यू जो अपनी फिटनेस पे काम कर रहे होगे, अपनी स्किन पे काम कर रहे होगे, अपने बालों पे काम कर रहे होगे, बट सोसाइटी डजंट सी इट। तो बी पेशेंट, जब रिजल्ट्स आ जाएंगे पूरी तरीके से तब सोसाइटी देखेगी, यू नो फ्रॉम वेयर यू केम एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग। बट अनफॉर्चुनेटली लड़कियों को स्पेशली इन्हीं ग्राउंड्स पे जज किया जाता है कि कैसी दिख रही है, कैसे बात कर रही है, कैसे बिहेव कर रही है, बाल कितने लंबे हैं, बाल कितने पतले हैं, कॉम्प्लेक्शन कितना गोरा है, कितना सांवला है, कमर कितनी पतली है, कमर कितनी मोटी है। एंड इट्स जस्ट सो सैड। हमें बचपन से यही सिखाया गया है एज विमेन कि आपको ऐसे लगना है, एंड एज मेन कि ऐसी औरतें ही सुंदर होती हैं। आई नो सो मेनी गर्ल्स हु हैव पुट ऑन वेट आफ्टर बेबी या फॉर वट एवर रीजन, एंड दे आर लाइक नहीं हमको पसंद है ये कर्वेशियस बॉडी। एंड आई वाज लाइक वाओ, हैट्स ऑफ, यू नो अगर आपकी ये थिंकिंग है तो कोई आपको हिला नहीं सकता। बट समवन लाइक मी जिसको नहीं पसंद है कर्वेशियस बॉडी एंड वर्क रियली हार्ड टू बी अ सर्टन वे, टू लुक अ सर्टन वे, अगर उसको आप ये बोल दोगे कि हाँ मोटी हो गई है, हो गई हूँ मैं। बच्चा जब मेरा नहीं पैदा हुआ था तब मैं जितनी स्किनी थी उससे मैं मोटी हो गई हूँ, बट मैं जितनी मोटी हो सकती थी उससे मैं बहुत पतली हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप इस चीज़ के विक्टिम रह चुके हैं या आप अभी भी किसी के ताने सुन रहे हैं या कभी फ्यूचर में सुने, तो मैं आपको इस बात का सल्यूशन देती हूँ, हाजिर जवाबी। कुछ भी कह दो, आंटी आपके पैसों का तो नहीं खाती हूँ, आंटी आपके बाप से तो नहीं लिया, या अंकल आप तो नहीं आते मेरे घर का राशन भरने, वगैरह वगैरह कुछ भी। और अगर ज़्यादा बदतमीज़ी वाला नहीं चाहिए तो कुछ तमीज़ वाला सोच लो, लेकिन ये सोच के ज़रूर रखो कि अगली बार अगर मुझे किसी ने भी किसी भी वजह से ये कहा कि तुम मोटी हो गई हो, या तुम्हारी स्किन ख़राब है, या तुम्हारे बाल पतले हैं, या तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, या तुम्हें तमीज़ नहीं है, या तुम्हें व्हाटएवर, तो आपके पास एक रिस्पेक्टफुल जवाब तैयार होना चाहिए उन्हें देने के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो किसी और के साथ ऐसा ना करें। सेकेंडली, आपको थोड़ा दिल को सख्त बनाना होगा और अफेक्ट ना हो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ट्राई टू कोप विद इट एज मच एज यू कैन। नो कि लोग क्या कहते हैं डजेंट मैटर, बिकॉज यू नो योर लव्ड वंस, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स आर ट्रूली द वंस दैट शुड मैटर एंड दैट डू मैटर, दैट लव यू। यू नो आपका दिल क्या कहता है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लोगों की बात पे ज़्यादा ध्यान ना दें। ऐसा तो नहीं कि ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन तब भी कोशिश करें जितना हो सके कम ही ध्यान दें। और अगर आप इस चीज़ के क्रिमिनल हैं तो लेट मी टेल यू, सुधर जाइए। किसी भी लड़की को मोटी, पतली, सुंदर, बदसूरत, भैंस या डंडी टैग करने का हक आपको नहीं है। और अगर आप अवेयर ही नहीं है इस बात के, तो अब इज़ द राइट टाइम टू गेट अवेयर एंड नॉट यूज़ दीज टर्म्स फ्रिवलरसली कि किसी पे भी कुछ भी मन आया तो कह दिया। आई डोंट थिंक दैट्स राइट। आपको नहीं पता कि किस बंदे के मन में क्या चल रहा है, कौन किस चीज़ से गुजर रहा है अपनी लाइफ में, इमोशनली या फिजिकली। इसलिए आई डोंट थिंक हम में से किसी को भी हक है किसी को कुछ भी कहने का। सो आई गेस दैट्स इट। इस बात पे मैं जितना बोलूँ कम है, बट वील कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बिकॉज मोर देन दिस आप सबको भाषा नहीं लगेगा। और यहाँ पे किसी की कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वो हमारा ये व्लॉग ख़राब करने आ ही गए हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मे बी आई कैन ट्राई एंड हेल्प यू विद सम नाइस कम बैक्स। एंड डोंट वरी, आई एम विद यू, वी आर ऑल विद यू, वीव ऑल बिन थ्रू दिस, बट टुगेदर वी विल ओवरकम दिस एंड सून इनफ the society will change. So please like this video and share your experiences in the comments with me, and ऐसे और vlogs के लिए do subscribe to my channel. Thank you for watching.